क्वेश्चन है अपना 4.10 जिसमें दो धारामापी दिए हुए हैं और हमें इन दोनों धारामापियों की धारा सुग्राह्यताओं का अनुपात और बोल्टता सुग्राह्यताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए दोनों धारामापियों की जो कॉइलों में टर्म है वो दे रखी हैं। जैसे कि कुंडली प्रथम धारामापी की बात करें अपन तो प्रथम धारामापी में कुंडली का प्रतिरोध है 10 ओम। प्रथम धारामापी की कुंडली में जो फेरे हैं उसमें 30 फेरे हैं और उसका एरिया है 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रथम कुंडली में वो है 0.25 टेस्ला। इसी प्रकार जो द्वितीय धारामापी है अपना द्वितीय धारामापी में रेजिस्टेंस है कुंडली का 14 ओम है, उसमें फेरे हैं 42 और उसका एरिया है 1.8 10⁻³ मीटर स्क्वायर और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है कुंडली में वो 0.5 टेस्ला। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों धारामापियों की जो स्प्रिंग है उन स्प्रिंगों का स्प्रिंग नियतांक समान है। स्प्रिंग नियतांक क्या है? समान। तो ए नंबर में हमें फाइंड आउट करना है करंट सेंसिटिविटी का रेशियो, धारा सुग्राह्यता का अनुपात। तो धारा सुग्राह्यता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IS = NAV/C। तो इसे अपन रेशियो फॉर्म में लिखेंगे IS2/IS1। ठीक है ना। IS2 की वैल्यू अपन फॉर्मूले से फाइंड करेंगे तो N2A2B2/C सिमिलर N1A1B1/C। C कैंसल आउट हो जाएगा और बची हुई क्वांटिटी की अपन वैल्यू रखे हैं N2 की A2 की B की वैल्यू रखे हैं। तो N2 की वैल्यू रखी है अपनी 42 फेरे है ना। और यहाँ पे जो A2 है A2 की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और B2 की वैल्यू है 0.5 टेस्ला। नीचे N1 की वैल्यू है 30 और A1 की वैल्यू दे रखी है अपनी 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला। पावर से पावर कैंसिल आउट होगी, ये 0.25 से 0.52 टाइम कैंसिल आउट होगी, 1.8 से 3.62 टाइम कैंसिल आउट होगी। तो इसे पूरे को सॉल्व करते हैं वो आता है 1.4। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये शुद्ध अनुपात है, प्योर रेशियो है। ठीक है ना। तो ये अपना ए नंबर क्वेश्चन जिसमें हमें क्या ज्ञात करना था, धारा सुग्राह्यताओं का अनुपात ज्ञात करना था, वो आया है अपना 1.4। ठीक है ना। अब अपन क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं जिसमें पूछा गया है हमसे कि दोनों धारामापियों की बोल्टता सुग्राह्यताओं का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस करें बोल्टता सुग्राह्यता के फॉर्मूले की। तो ये जो अपना दे रखा है धारा सुग्राह्यता का फॉर्मूला, यदि इसी फॉर्मूले में धारा सुग्राह्यता के फॉर्मूले में यदि हम रेजिस्टेंस से डिवाइड देते हैं तो वो अपनी बोल्टता सुग्राह्यता बन जाती है। तो इसे अपन रेशियो फॉर्म में लिखेंगे VS2 बोल्टता सुग्राह्यता द्वितीय धारामापी की और VS1 प्रथम धारामापी की बोल्टता सुग्राह्यता। तो ये हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्राप्त होती है NAV/C। सॉरी अपन नंबर लगाते हैं इसमें N2B2A2/CR2 सिमिलर N1B1A1/CR1। यहाँ अपन इसे देखें तो क्या होता है, सॉल्व करने पर C से C कैंसिल आउट हो जाती हैं और अपना रहता क्या है, यहाँ क्या बचता है, N1 मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन तो यहाँ आता है अपना N2B2A2 इंटू नीचे से R1 ऊपर जाएगा। उसी प्रकार N1B1A1 इंटू साथ में होता है R2 और इसकी वैल्यू अपने पास है ही। हमने यहाँ
N2 अपॉन N1 V1 A1 की वैल्यू रखी, जो सॉल्व किया था तो वो आता है अपना 1.4 इंटू R1 की वैल्यू है 10 और R2 की वैल्यू है 14। तो इसे सॉल्व करते हैं तो वो आता है आंसर अपना 1। तो ये अपना बोल्ट का सुकराइता अनुपात आ गया, ठीक है ना।